नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके बाई मुकेश ढाका चैनल पर। और अब जो है ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें भारत का भूगोल जो है इसके हम 10 टेस्ट जो है आपके लिए रखेंगे। तो ये पहला टेस्ट है और 10 टेस्ट में हम भारत के भूगोल के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है भारत का परिचय, सामान्य जो परिचय है उस हिसाब से। कुछ क्वेश्चन यहाँ हाथ से लिखे हुए हैं जो हो सकता है आपके हैंडराइटिंग में तो हो सकता है आपके थोड़े से कम आपको साफ लगे। आगे क्वेश्चन आपको टाइप किए हुए मिलेंगे। भारत की मुख्य भूमि, ध्यान में रखें, मुख्य भूमि का पूछा गया है। मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कहाँ से शुरू होती है? A, B, C, D 4 ऑप्शन है, आप उत्तर दीजिए। तो दोस्तों मुख्य भूमि का पूछा है, यानी जहाँ से जो कन्याकुमारी है, तमिलनाडु का जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ उस वो वाला हिस्सा, तो वो आपको पता है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। जबकि भारत की मुख्य भूमि के अलावा जो भारत का जो दक्षिणी नोक है वो 6 डिग्री 4 से है, जो कि इंदिरा जो पॉइंट है वो भारतीय मानक समय आधारित है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए, पहचानिए, उत्तर दीजिए। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा 82 डिग्री और 30 मिनट। यहाँ ध्यान रखें, अगर 82-50 आए तो वो नहीं करना है। 82.5 हम बोल सकते हैं, 82.5 यानी 1 घंटे का आधा होता है 30। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यानी जहाँ ज़मीन से जुड़ा हुआ जो है समुद्र वाला अगर हिस्सा हम छोड़ दें दक्षिण भारत का, तो आप बताएं, देखें कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है मित्रों 15,200 किलोमीटर। और बाकी आगे हम देखते हैं प्रश्नों में। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित की हम बात करें अगर तटरेखा की लंबाई, तो मित्रों उत्तर हो जाएगा, यानी भारत की कुल जो तटीय रेखा है जिसमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार उन सबको शामिल कर दें, तो 7,516.5 किलोमीटर, ध्यान में रखें। और बिना द्वीपों के केवल जो तटीय सीमा है जो कि गुजरात से लेके और ओडिशा तक, पश्चिमी बंगाल वाला हिस्सा तक, वो है 6100 किलोमीटर, ध्यान में रखें। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ध्यान में रखें, सत्य है का पूछा गया है। 4 कथन दिए गए हैं और नीचे ABCD में से आपको उत्तर चुनना है। तो बताइए, विचार कीजिए, क्या उत्तर होगा। तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा B, केवल A, B और D। देखिए दोस्तों, A सही है। भारत उत्तर से दक्षिण की ओर 3,214, पश्चिम से पूर्व की ओर 2933। D पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में। तो C गलत है। C गलत कैसे है? जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, ये गलत है दोस्तों। यहाँ हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा, यहाँ पे मणिपुर नहीं होगा। भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा पर स्थित है? ध्यान में रखें, समुद्री तटरेखा का पूछा गया है। तो समुद्र से जो टच होते हैं वो राज्य गुजरात से लेके और पश्चिमी बंगाल तक। तो इनकी संख्या आपको बतानी है। तो दोस्तों समुद्र में सेना कौन सी होती है? 9 सेना। तो संख्या भी याद रखें, 9 राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर जैसे गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है। इस तरह से आप इसमें ध्यान में रखें। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका आपको उत्तर देना है। तो भारत के किस राज्य की तटरेखा? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है इसकी तटरेखा जो है वो लंबी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, यानी मुख्य भूमि जो 8 डिग्री से शुरू होती है, उसका दक्षिणी नोक क्या कहलाता है? तो दक्षिणी नोक जो है वो कहलाता है केप केमोरिन, यानी कि कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है वो कहलाता है। ए, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, कौन सी है बताइए।
तो ये रेखा है मैकमोहन। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा दोस्तों बांग्लादेश के साथ में है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी का पूछा गया है तो आप ध्यान में रखें, पूर्वी जो है वो कहलाएगा कोरोमंडल, और मालाबार जो है वो केरल वाला है, कोंकण गोवा वाला है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो नाम तो वैसे लक्षद्वीप मतलब लाखों द्वीप, मगर लाखों नहीं है, वहाँ है कुल 36। पूर्वोत्तर राज्यों में निम्न में से कौन सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है? सेवन सिस्टर का मतलब 7 राज्यों का समूह है, जिसमें दोस्तों सिक्किम शामिल नहीं है। बाकी अरुणाचल प्रदेश, असम और उसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, त्रिपुरा। 5 तो ये हो गए छोटे छोटे राज्य, फिर असम और अरुणाचल प्रदेश। 7 ये है। सिक्किम क्या है? सिक्किम इनसे थोड़ा दूर आ जाता है, नेपाल और भूटान के बीच में स्थित है। भारत के किस पड़ोसी देशों के निम्न में से 5 भारतीय राज्यों की सीमा नहीं लगती? तो भारत का पड़ोसी देश है जिसमें 5 भारतीय राज्यों की सीमा नहीं लगती, ऐसा कौन सा देश है? तो ये है म्यांमार। म्यांमार के क्या है 4 ही राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। जबकि चीन है इसके 5, बांग्लादेश के 5, नेपाल के 5। ध्यान में रखें, चबाना 5 बार चबाना, ऐसे ट्रिक याद रखें। तो चीन के 5 राज्य, जम्मू कश्मीर से अगर हम शुरू करें, हालांकि जम्मू कश्मीर को अगर हम अब 2 जो है वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, तो इधर लद्दाख, उसके बाद में उत्तराखंड, फिर आप देख सकते हैं चाइना के साथ में जो है इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, और उसके अलावा जो है पश्चिमी बंगाल जो है वो सिक्किम के टच होता है, तो एक राज्य और है। तो आप मैप के हिसाब से आप देख लेना, बांग्लादेश के भी 5 है, नेपाल के भी 5 है। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बहुत सरल प्रश्न है। गोवा एक राज्य है, नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों 26वां राज्य 26, 27, 28 3 राज्य बने थे 1915, याद रखें, 1, 9, 15 नवंबर सन 2000 में। तो ट्रिक है छत से उतर जा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, झारखंड। तो छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे पहले इनमें बना था, तो ए उत्तर हो जाएगा। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य नदी बहती है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा जो है इनके बीच में नदी बहती है, वो है नर्मदा। इसकी ट्रिक आप वीनस याद रखें, विंध्याचल, न यानी नर्मदा, स यानी सतपुड़ा, 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं। अभी ताप्ती नदी में बाढ़ भी आई हुई है, आप टीवी पे खबरें देखते होंगे। तो नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो दक्षिणी भारत की है, प्रायद्वीप की है, मगर पश्चिम की ओर अरब सागर में जाकर गिरती है। बाकी अगर हम बात करें दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय नदियों की, तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो है गिरती है बंगाल की खाड़ी में। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध और देशांतर में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा, भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। भूटान देश के निम्न में से किस भारतीय राज्य की, भूटान के जो है, भूटान के निम्न में से किस, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं प्रश्न को, राज्य की सीमा जो है वो लगती है? नहीं लगती। भूटान के, एक मिनट, तो दोस्तों भूटान जो है, अब यहाँ आपको शायद दिक्कत नहीं आएगी देखने में, पश्चिमी बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय, किस भारतीय राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो उत्तर हो जाएगा मेघालय। मेघालय की नहीं लगती है, बाकी सिक्किम, असम और पश्चिमी बंगाल इन सब की लगती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो नाथुला दर्रा जो है दोस्तों वो है सिक्किम में, जो भारत और चीन के बीच में व्यापार के लिए भी जो है वो जाना जाता है। खनिजों से प्रचुर छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है? जहाँ कोयला, लोहा, इस प्रकार के, तो ये है झारखंड में। कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो ये हो जाएगी कर्नाटक। पारादीप बंदरगाह किस में स्थित है? तो पारादीप हो जाएगा उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून
लेगून का मतलब होता है समुद्र का पानी किसी वजह से इस तल में आ जाए, सुनामी, बाढ़ या किसी वजह से, फिर उसका समुद्र ज़मीन से वापस उसका समुद्र से कनेक्शन कट हो जाए, तो खारे पानी की झील होती है लेगून। और सबसे बड़ी जो लेगून है तटीय किनारे काफ़ी पाई जाती है, सबसे बड़ी है चिल्का लेगून डी, जो कि कहाँ पाई जाती है, वह जो कहाँ है, उड़ीसा में है। निम्न में से कौन सा पश्चिमी घाट का दर्रा नहीं है? पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री पहाड़ियाँ भी कहते हैं, उनमें कई दर्रे हैं, तो उसमें जोजिला जो दर्रा है वो नहीं है। बाकी पाल घाट, बोर घाट, थाल घाट, ये सब है इसमें। ये आप मैप के हिसाब से देख सकते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश है और इसके पास में यहाँ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा और ये मेघालय, ये म्यांमार है जिसके 4 राज्यों की सीमा जो है वो लग रही है। और चाइना के जैसे यहाँ लद्दाख हो गया, ये केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य यानी 5 हो गए कुल। फिर ये हिमाचल अपन रह गया था एक, हिमाचल, फिर ये उत्तराखंड, फिर अपने ये अरुणाचल हो गया और ये पश्चिमी बंगाल। तो इस तरह से, और ये कर्क रेखा है 8 राज्यों से गुजरती है। आगे हम बात करें निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आप ध्यान में रखें उत्तर प्रदेश में से नहीं गुजरती। इसकी एक ट्रिक है मित्र का पंजा गुमरा 6, ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो यहाँ जो है आपको ध्यान में रखें अक्षांश रेखा जो है वो आप सभी जानते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भी आप जान गए अच्छे से, 8। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री तो ये आर्कटिक या अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव है, यानी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। और आगे हम बात करें तो वर्तमान में भारत में किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा सियाचिन, जो ग्लेशियर है उसको। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत की स्थलीय सीमा, मुख्य स्थल, देशांतरीय विस्तार, बताइए, आप सोचिए, विचार कीजिए। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री से, तो ये गलत है, 6 डिग्री नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 8। मुख्य स्थल खंड जो है, जो कि कन्याकुमारी वाला, तमिलनाडु के नीचे वाला जो कोना है वो 6 डिग्री जो है वो न होके 8 डिग्री है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 कथन है, पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा सी, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच, ये गलत है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि, एडम ब्रिज, आदम का ब्रिज जो भगवान श्री राम के द्वारा पौराणिक मान्यता बनाया गया था, वो जो सब है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत अवस्थित है, सोचिए, विचार कीजिए, उत्तर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा भारत 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट जो है ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अक्षांश का मतलब आड़ी रेखाएं जैसे कर्क रेखा है वैसे,